Hello G, so this is the all new Honda CBR 650R and this is the 2026 वेरिएंट। सो आज के इस वीडियो में मैं इसको चलाने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, किस तरह का ये फील करता है। ई क्लच होने के कारण आपको ट्रैफिक में किस तरह का एक्सेस मिल जाता है ताकि आप बिना क्लच दबाए इसको चला पाओ। आज के इस वीडियो में ओवरऑल मैं कवर करने वाला हूँ इसके ब्रेकिंग, सस्पेंशन कैसे हैं, ओवरऑल बाइक के डायनामिक्स कैसे हैं, भारी होने के कारण क्या है इसको आप जल्दी से फ्लिकर कर सकते हो, ई क्लच किस तरीके से काम करता है, ट्रैफिक में कैसा फील करता है, सीटिंग कंपोजिशन, राइडिंग ergonomics, सब कुछ के बारे में आज बात करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई लाइक टू थैंक एडी जो कि सिलीगुड़ी से हैं। आई गॉट कनेक्टेड टू एडी एंड देन एडी वाज लाइक ओके, आई मीन लाइक यू कैन रिव्यू माय मोटरसाइकिल। सो या, अ बिग शाउट आउट टू एडी फॉर गिविंग मी हिज Honda CBR 650R फॉर अ रिव्यू पर्पस। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। सो दिस इज द ऑल न्यू Honda CBR 650R एंड इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में दो कलर आते हैं, रेड और ब्लैक। हालांकि ये ब्लैक कलर दिन में दिखता नहीं, हल्का सा ग्रीनिश टाइप का है। इट्स बेटर, आई मीन रात को आपको ब्लैक दिखेगा एंड दिन के टाइम में आपको हल्का सा ग्रीनिश कलर दिखेगा। अगर मैं इस तरफ से बात करूँ, यहाँ पे ये हल्का सा डुकाटी की तरह दिखने में लगता है। अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है विंडशील्ड दिया गया है, मिरर्स दिए गए हैं, यहाँ पे पैनल है। दिस इज दी LED DRL LED हेडलैम्प, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको एयर इनटेक के लिए पैसेज दिया गया है। यहाँ पे आपको शोआ के SFF USD सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। 310 mm के डुअल डिस्क देखने को मिलता है जिसके वजह से काफ़ी बेहतरीन ब्रेकिंग मिलता है आपको। 4 पिस्टन निसिन के कैलिपर्स के साथ डुअल चैनल ABS आपको मिलता है। अभी अगर मैं फ्रंट टायर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको डनलोप के 120 70 17 इंचेस एलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल तो यहाँ पे आपको CBR 650R का बैजिंग देखने को मिलते हैं। अगर मैं टैंक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 15.4 लीटर का टैंक देखने को मिलता है। अराउंड 3 to 3.5 लीटर का यहाँ पे आपको रिजर्व देखने को मिलता है। माइलेज कंपनी क्लेम्स 20 to 25 बट इट डिपेंड्स हाउ यू राइड। प्रोबब्ली यू विल बी गेटिंग अराउंड 25 kmpl ऑन हाईवे। अभी अगर मैं इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है 4 सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 649 cc 94 bhp एंड 63 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला इंजन। इसमें आपको मिलता है 6 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पे आपको मिलता है होंडा ई क्लच का बैजिंग, सो दिस कम्स विद ई क्लच। इसमें आपको मिलता है HSTC मतलब होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल के साथ ये आता है। इसमें आपको स्लिपर क्लच भी मिलता है और क्विक शिफ्टर भी मिलता है जिसकी वजह से आप बिना क्लच प्रेस किए गियर को अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट कर सकते हो। इस तरह अगर देखें तो यहाँ पे आपको 10 स्टेप्स प्री लोड एडजस्ट करने वाला मोनो सस्पेंशन दिया गया है। ओवरऑल बॉडी वेट करता है 209 किलोस। 810 mm का इसमें आपको सीट हाइट मिलता है जिसके वजह से 56 57 वाले बंदे कंफर्टेबली इसको चला पाएंगे और इसको मिलता है 130 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। सो नाउ लेट मी क्रैंक द इंजन एंड लेट मी मेक यू हियर द साउंड। तो ये कुछ इस तरीके का साउंड करता है, काफ़ी बेहतरीन इनलाइन 4 का साउंड है। एंड इस तरफ अगर देखें पीछे की तरफ तो यहाँ पे आपको जो है स्टेप सेट मिलते हैं जिसके वजह से ये थोड़ा सा कंफर्टेबल रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग रन। पीछे की तरफ आपको डनलॉप के ही टायर मिलते हैं। 180 55 17 इंचेस एलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। पीछे आपको 240 mm का डिस्क देखने को मिलता है विद सिंगल पिस्टन निसिन के कैलिपर। दोनों में ही आपको जो है ABS मिल जाता है, सो इट इंक्लूड्स डुअल चैनल ABS। लुक एट द स्विंग आर्म, कितना थिक स्विंग आर्म है। यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट निकला हुआ है विच गिव्स ए वेरी मस्कुलर फील। एंड यहाँ पे आपको जो है पिलियन के लिए जो है फुटरेस्ट दिए गए हैं, राइडर के लिए फुटरेस्ट दिए गए हैं। दिस इज द काउल, इट लुक्स लाइक दिस। यहाँ पे वेव टाइप के हैं ताकि कीचड़ वगैरह ना छिटे। होंडा का बैजिंग है, नंबर प्लेट होल्डर, यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए गए हैं। टायर्स प्रोफाइल इज़ वेरी फैट जिसके वजह से आपको कॉर्नरिंग वगैरह करके मज़ा आता है। यहाँ पे आपको जो है चेन ड्राइव मिलता है, स्पूल्स लगाए गए हैं ताकि आप पैडॉक लगा पाओ। एंड दिस इज हाउ सिंगल साइड स्टैंड आता है विद ऑटो कट ऑफ, नो डबल स्टैंड। ये आपका क्विक शिफ्टर का मशीन है। बेसिकली दिस इज द यूनिट क्विक शिफ्टर जिसके वजह से आप जो है अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट बहुत ईजिली कर सकते हो विदाउट प्रेसिंग द क्लच। यहाँ पे आपको गार्ड वगैरह दिए गए हैं। सो ओवर हियर द टैंक साइज लुक्स वेरी ह्यूमंगस, काफ़ी बड़ा सा दिखता है। अगर मैं इसको ऑन करूँ तो यहाँ पे आपको होंडा कुछ इस तरीके से वेलकम करता है। ये यहाँ पे आपको मिलता है 5 इंच TFT LCD डिस्प्ले एंड यहाँ पे आपको पास लाइट का मिलता है लाइट। दिस इज़ दी यहाँ पे आप इसके ट्रैक्शन को ऑन ऑफ कर सकते हो। ये रहा इंडिकेटर, हॉन्क। दिस इज़ दी मेन्यू बटन। तो यहाँ पे आप अगर जाते हो तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ दिखाता हूँ। होंडा ई क्लच को आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। सो यस, दिस इज़ हाउ इट ऑन। और इसको मैं अगर ऑफ़ करना चाहूँ तो मैं इसको नीचे प्रेस करूँगा तो ये ऑफ़ हो जाएगा। ऑफ़ होगा तो ये पूरा ब्लैक कलर का रहेगा, यहाँ पे कुछ आप नहीं कर सकते। इसको ऑन करना है तो आपको ऊपर करना पड़ेगा। और यहाँ से एक राइट साइड से एक आवाज़ भी आता है। यहाँ पे आप अपने अप को हार्ड, सॉफ्ट, मीडियम ये आप कर सकते हो। ये मीडियम में था तो मैं इसको मीडियम में रखूँगा।
अगर मैं वापस आता हूँ शिफ्ट पॉइंट, यहाँ पे आप कितने 1000 RPM पे शिफ्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ट्री पे ऑटो रेसिस्ट यहाँ पे ये है, ये पहले ऑन था, विल ओके स्विच इट ऑन बैक। ओके डिस्प्ले में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, डिस्प्ले टाइप, फेवरेट वगैरह। जनरल में आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ब्लूटूथ पेयरिंग, टर्न बाय टर्न नेविगेशन के साथ ये आता है। एंड यस वेरी बेसिक, यहाँ पे आपको माइलेज, फ्यूल, ये सारे सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाता है। रेस यहाँ पे आपको टैकोमीटर दिए गए हैं, न्यूट्रल मतलब गियर पोजीशन इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, स्पीड कितना किलोमीटर आपने चला, कितना का माइलेज रेंज बाकी है वो दिखाता है। यहाँ पे आपको जो फेवरेट वगैरह आप इसमें टॉगल वगैरह कर सकते हो। सो या दिस इज ऑल अबाउट। यहाँ पे मोबाइल होल्डर यहाँ पे लगाया है, शुआ SFF BP के सस्पेंशन है, नॉन एडजस्टेबल है। क्लच जो है वो नॉन एडजस्टेबल, ये ई क्लच में, इसलिए क्लच जो है इस तरीके से बिहेव करता है। अगर मैं ई क्लच को ऑफ कर दूंगा तो ये टाइट हो जाएगा, मतलब आप मैनुअली इसको चला सकते हो। नॉन एडजस्टेबल क्लच लीवर बट एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स आपको देखने को मिलते हैं। सो या दिस वाज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर एंड जिस तरीके से यहाँ पे आपको इक्विपमेंट्स मिलते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अभी इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ऑन रोड और देखते हैं इसका ऑन रोड राइड रिव्यू कैसा रहता है, कैसा ये फील करता है, कैसा परफॉर्मेंस देता है। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। Welcome back on the road. So this is the all new Honda CBR 650R. Just look at the machine. I mean, like, it's quite heavy and of course it's a fun to ride motorcycle. So ई क्लच के साथ आता है। बहुत सारे लोगों ने इसको स्कूटी वगैरह क्या क्या तो नाम दिया है। लेट मी स्विच इट ऑन। स्टॉक साउंड। सो विदाउट प्रेसिंग द क्लच आई कैन शिफ्ट द गियर। Still the motorcycle won't go ahead unless I don't accelerate, and without pressing the clutch I can shift the gear. Okay, so in short it's a quite powerful motorcycle. I mean, like, someone who will ride this, they're gonna enjoy it, and in fact 6 गियर पे भी काफ़ी अच्छा पुल करता है। सो कॉर्नरिंग का टाइम पे कोई भी मशीन काफ़ी बेहतरीन फील करता है जब भी वो कोई सुपर बाइक होता है। एंड ऑफ कोर्स यू डोंट गेट दैट कॉन्फिडेंस दैट यू गेट इन डोमिनार और ड्यूक 390 बिकॉज दैट इज़ वेरी लाइट वेट, वेरी इजी टू हैंडल। ये क्या है, थोड़ा सा भारी है। सो ऐसे में अचानक फ्लिकर नहीं कर सकता। आपने मेरे को KTM में देखा होगा कि मैं सडनली फ्लिक कर पा रहा हूँ, वो मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज इट इज़ हैवी मशीन। सो या braking is also really good. I can shift down the gear and shift up easily. Honda have made it something different with the e-clutch. मतलब जब मैं इसको सिटी में चला रहा था, without even pressing the clutch I was able to ride it, and it was a fun to ride, trust me. बड़े ही मज़ेदार फील होता है जब आप एक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप जब बहुत ही इजी वे में आप इसको चला पाते हो। ब्रेकिंग इज़ रियली गुड मैन। मेरा फ्रंट ब्रेक इज़ लाइक, ये देखो इतना बेहतरीन ब्रेक है, इसलिए जो सुपर बाइक्स होते हैं उसके ब्रेक पैड्स काफ़ी महंगे आते हैं। ओके, नीड टू शिफ्ट गियर डाउन। 649cc, 94 bhp, 63 Nm ऑफ टॉर्क, जो कि आपको फील होता है। bhp बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आपका जो है टॉप स्पीड काफ़ी बढ़ जाता है। इट कैन गो टिल 250, क्योंकि मैं आयुष का विडियो देख रहा था। आयुष यमुना एक्सप्रेसवे में, नॉट यमुना, सॉरी, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में आयुष जो है उसको अराउंड 250 के आसपास वो चला रहा था। सो या इट कैन गो टिल 250। अमेजिंग फील। नाउ आई फील वाई होंडा चार्ज दैट अमाउंट ऑफ मनी। बहुत लोग कहते हैं ना कि होंडा बहुत ज़्यादा पैसा लेता है। दिस इज़ द रीज़न, दे आर गिविंग यू समथिंग वेरी डिफरेंट। सस्पेंशन इज़ रियली गुड। देखो ना, ट्रैक के ऊपर से मैं जा रहा हूँ तो मुझे उतना फील भी नहीं हो रहा है। एंड दो आई एम राइडिंग एट 65-70 स्टिल इट फील्स वेरी हैवी। जब भी मैं डायरेक्शन वगैरह चेंज कर रहा हूँ, जब भी मैं इस तरीके से ऐसे कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट दैट ईजी as compared to other motorcycle, of course, due to the weight, and it feels great. सामने के ब्रेक्स काफ़ी बेहतरीन हैं। इट्स वेरी पावरफुल, वेरी बाइटफुल। सो जब भी आप ब्रेकिंग करते हो, you don't feel that this motorcycle won't stop.
ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सस्पेंशन, आपको यहाँ पे शोवा के सस्पेंशन मिलते हैं, SFF के सस्पेंशन, मतलब ये मॉडल के नाम होंगे शायद से। एंड यहाँ पे आपको जो है वो ये रिबाउंड और ये सब कुछ भी नहीं मिलता है। इट्स अ स्टॉक सस्पेंशन इज़ रियली गुड। ऑफ कोर्स इट्स अ स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल, तो इसके तो टायर के जो ग्रिप्स है वो बेहतरीन देने ही पड़ेंगे। इट विल बी अ सॉफ्ट कंपाउंड टायर सो दैट इट गिव्स यू वेरी गुड ग्रिप। हालांकि मैं जब कॉर्नरिंग ले रहा हूँ, मैं जब इसको लीन कर रहा हूँ, तो मुझे टायर का जो कॉन्टैक्ट्स है ना वो मुझे फील हो रहे हैं। मुझे ये फील होता है कि हाँ, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो रोड के टारमैक है उसको ये पकड़ के चल रहा है, वो फील तो होता है इसमें। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द रेयर सस्पेंशन, तो रेयर में आपको जो है मोनो सस्पेंशन दिए गए हैं, जिसके वजह से लाइक यू नो आई मीन लाइक द टेम्परिंग एंड द शॉक अब्जॉर्प्शन इज़ ग्रेट। नो मैटर ऐसे हल्के छोटे से लाइन्स हो या फिर एक ऊबड़ खाबड़ रोड हो, इट इज़ मेकिंग इट परफेक्ट। मैंने अभी तक एक बार भी क्लच ही प्रेस नहीं किया, एंड आई एम प्रीटी श्योर ये मोटरसाइकिल चलाने के बाद जब मैं अपना बाइक को चलाऊंगा देन आई विल बी ऑल्सो यूजिंग दिस सेम पैटर्न। बट ऑफ कोर्स मेरा KTM जो है वो बिना क्लच का तो गियर शिफ्ट बार बार नहीं ले पाएगा। इसमें आपको क्विक शिफ्टर मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, होंडा का जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो आपको मिलता है, एंड सबसे बेहतरीन चीज़ जो ई क्लच मिलता है। तो ई क्लच इज़ मेकिंग दी मोटरसाइकिल वेरी ईजी। देखो मैं अगर रुक भी जाता हूँ ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई एम एट द 5th गियर, ये कह रहा है कि डाउन करो आई एम एट द न्यूट्रल। ओके, नाउ आई हैव पुल्ड 1 गियर, फिर भी देखिए पीछे जा रहा है क्योंकि पहाड़ का रास्ता है। नाउ द मोमेंट आई डू इट, इट कैन गो टू 1 2 3। ओके, नाउ अगर मैं ट्रैफिक में हूँ और मैं अगर रुक जाता हूँ 3rd गियर पे, तो भी ये रुका रहेगा और ये बार बार यहाँ पे दिखाता रहेगा कि 3rd गियर पे हो, नीचे करो गियर। और अगर आप 2 गियर पे भी अगर आप करते हो तो ये मैनेज कर लेता है। व्हाट अ टेक्नोलॉजी। सो अभी अगर मैं ओवरऑल अगर मैं वेट की बात करूँ ना, तो ये थोड़ा हैवी वेट में तो है इन द कैटेगरी, बिकॉज 650cc मोटरसाइकिल। एंड जब भी आप इसको लेफ़्ट या राइट पे आप जब इसको चला के जाते हो, जब आप काउंटर करते हो डायरेक्शन, तो उस समय क्या होता है कि आपको वो वेट फील होता है, दैट यू आर शिफ्टिंग योर वेट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू राइट, वो आपको तो फील होगा ही होगा। सो इन दैट सिचुएशन आई फील यस, इट्स नॉट दैट ईजी टू काउंटर द वेट, लाइक जो हम लोग सोचते हैं ना कि हाँ भाई मेरे पास ड्यूक सीडेंटी है और मैं इसको जो है इस तरीके से काउंटर कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो आप उस मोटरसाइकिल में कर सकते हो बिकॉज ऑफ द लेस वेट, नॉट विथ दिस। Like it's so surprising to see that the Honda machines are made or manufactured so well that you don't feel the vibrations. हालांकि एक बजीनेस आपको फील होगा थोड़ा थोड़ा पैरों में। मुझे अभी हीट फील होना चालू हो चुका है। आई एम शूटिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी मिड एंड टेम्परेचर इज़ गुड, कंफर्टेबल इनफ। बट जैसे आप इसको चलाते हो तो ऑफकोर्स ये हीट जनरेट तो करता ही है, बिकॉज आप पहाड़ों में बार बार आप गियर शिफ्ट करते हो, 3rd गियर 4th गियर। So in that situation, हीट जो आपको तो फील होता ही है। टायर के ग्रिप काफ़ी बेहतरीन है, मतलब सेम रोड पे मैं बहुत सारे बाइक्स चला चुका हूँ एंड नाउ आई फील दैट येस, टायर के जो प्राइसेस जो इतने हाइक लेते हैं वो क्यों लेते हैं, बिकॉज दे गिव यू द कॉन्फिडेंस। I don't know like why I'm unable to push this machine. अगर मेरे पास अगर ड्यूक सीडेंटी होता तो अभी तक शायद से मैं 90-100 को कुछ कॉर्नर पे मैं 80-90 पे भी कर लेता हूँ, बट यहाँ पे मैं 40-50 पे कर पा रहा हूँ बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड दैट द वेट ऑफ द मशीन, बिकॉज आपको पता है कि आप थ्रॉटल खोल तो दोगे लेकिन उसको संभालना बहुत बड़ा बात होता है। तो इसलिए मोस्टली क्या होता है सुपर बाइक्स में, एक मैंने देखा है कि लोग थोड़ा सोच समझ के बाइक चलाते हैं, बिकॉज आपके पास एक अगर लाइट व्हीकल है, आपने उसको ब्रेक प्रेस किया, आपने उसको कंट्रोल कर लिया, बट एक हेवी व्हीकल को आप काउंटर कर रहे हो, है ना, आप एक हेवी व्हीकल को आप एक्सीलरेट कर रहे हो, फिर उसको रुकने में थोड़ा टाइम भी लग रहा है,
तो वो थोड़ा सा मिसमैच अगर हो गया, देन यू माइट एंड अप इन क्रैशिंग दैट व्हीकल. सो इन दैट सिचुएशन आई डोंट नीड टू इवन शिफ्ट डाउन द गियर. फ्रॉम द फिफ्थ गियर इटसेल्फ इट इज़ पुलिंग अहेड. तो वही होता है कि जब आप इस तरह के हैवी मशीन्स चलाते हो ना, यू फील दैट यस यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. द बेस्ट पार्ट इज अराउंड 4000 RPM पे ये बहुत इजीली आपको जो है फील करवाता है. नो वाइब्रेशंस. हालांकि हल्का सा पता नहीं बजीनेस तो हैंड बार के जो एंड्स हैं, ये वाला पार्ट ना, यहाँ पे थोड़ा सा बजीनेस फील होता है. रेस्ट मशीन पुल्स अग्रेसिवली. आई एम लविंग इट. लाइक मैं सोच रहा हूँ कि मैं और किस विषय में बात कर सकता हूँ इस मोटरसाइकिल को. देखो एक खुद ब खुद ना ये RPM को रेव भी करता है, मतलब खुद ब खुद उसको मैच करता है. तो आई थिंक आई नीड टू गो डाउन. 4th गियर पे हूँ. That's it, you can pull. ओह ये तो क्लच सॉरी बड़ी बच्चे लोग बोल रहे थे रेव करो बट रेव कैसे करूँ? ये तो मैं रेव करूँगा तो गाड़ी आगे चला जाएगा. एनीवे सॉरी किड्स, आई एम विद द रॉन्ग मोटरसाइकिल इन अ रॉन्ग सिचुएशन. Whenever you are riding this on mountains, it comes with a lot of discipline. Like you have to be very disciplined rider. नहीं तो ये पावर आपको जो है कहीं और लेके जा सकता है. रेयर के ब्रेक्स अग्रेसिव, फ्रंट के ब्रेक्स अग्रेसिव, विच गिव्स यू वेरी गुड कॉन्फिडेंस. लाइक आपको पता है कि आपके पास इतना अच्छा ब्रेकिंग है कि आप उसको आराम से रोक ही सकते हो. रेस्ट यहाँ पे आपको जो है LCD TFT डिस्प्ले मिलता है. दिस इज़ द हैंडल बार. ये एक मोबाइल होल्डर है, यहाँ पे आप अपना मोबाइल रख सकते हो. मिरर्स आर गुड. लाइक आई एम जस्ट कमिंग टू द कंक्लूजन. देखो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास अराउंड 13 to 14 लाख रुपीज़ है एंड यू वांट अ रिफाइंड मशीन विच कैन डू इट्स ऑप्टिमम परफॉर्मेंस इन द 650cc कैटेगरी, यू कैन गो फॉर इट. अगर आपको रेस ओरिएंटेड चाहिए तो आप कावासाकी का ZX 6R ले सकते हो. अगर आपको नॉर्मली पहाड़ों में राइड करना है देन यू कैन ऑप्ट फॉर द होंडा CBR 650R ई क्लच मॉडल, जो कि आपको बहुत इजी फील करवाएगा जब आप पहाड़ों में चलाओगे, स्पेशली पहाड़ और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के लिए. सो या आई मीन लाइक दिस इज ऑल अबाउट एंड आई फील दैट आई शुड एंड द व्लॉग एंड आई विल कम अप विद द रॉ ride of this motorcycle very soon. I hope so you will enjoy that video where I will be riding this motorcycle on the same road but on a adrenaline boost, so yeah, this is all about, guys. Thank you so much for watching this video and share this video with those who is seeking to purchase a sports bike in the 650cc category. अभी मैं आपका और एक चीज़ दूर करता हूँ. व्हाट इफ़ मैं गलती से क्लच दबा देता हूँ तो आप देखोगे ये ग्रीन लाइट जो है ये बंद हो जाता है. मतलब आप अगर चाहो तो आप क्लच से भी ऑपरेट कर सकते हो, बट आपने अगर क्लच छोड़ दिया तो वापस से ये ई क्लच एक्टिवेट हो जाता है एंड देन यू कैन ऑपरेट विदाउट द क्लच. थैंक यू सो मच. मिलता हूँ आपको अगले किसी राइड रिव्यू पे. बाय बाय.